अंधेर करवाना है सर हम इसको तो उठ इधर आओ उठो। हीरो बन रहा बैठ के हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो उठ इधर आओ। ये बोल रहे हैं इधर आओ ना। तुम तो बोल रहे हैं तो उठिए ना। तुम्हारा कौन वाला है बताओ? ये हैं? ये दो तो है ना। तो इस वक्त ये मेन रोड में आपके बात अभी देख लिए ना। पूरा उठा के ले जाएंगे बता दे रहे हैं। क्या दुकान है इनके पास? दुकान है ही लोग आदत से लाचार है। ये देख सकते हैं ऑलरेडी दुकान है, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा फुटपाथ दुकान। यही तो बात हर जगह हो रही है भाई। ठेला खोमचा लगा रहा है तो लगा रहा है, वो बातें समझ में आ रही है। अब दुकान रहते हुए जब ये बजाबते उपकार कर दे रहा है क्या तुम हमारे पर? छोड़ देंगे तो तू पूरा आधा रोड को कवर कर लोगे। 4 बार कह चुके हैं, कोई समस्या नहीं। इसको यहाँ लगा। ये देखिए अब ये ड्रम को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत है ये जो ड्रम लगाया गया था कि इसके अंदर रहने का आदेश दिया गया था, ये यहाँ से वहाँ तक ड्रम को हटा दिया गया है। उधर का लाइनिंग आप देख सकते हैं और यहाँ का लाइनिंग आप देख सकते हैं। और पीछे कर दे सर, और पीछे करो, चलो पीछे करो। थोड़ा समझ लेता, दुकान कहाँ लगाया? भेज दो दुकान को, रोड फुटपाथ पर आ जाओ। पीछे कर लो, पीछे कर लो। तो जब तरीके से रहने के लिए आपको कहा जा रहा है तो भाई नहीं रहिएगा तो आपकी परेशानी बढ़ेगी ना। हम तो बार बार हम भी अभी समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है भाई। साफ बता रहे हैं, ये जो मंदिर का लास्ट कोना है, इसके यदि स्पीड में आप लोग रहिएगा तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं तो जहाँ पर भी लगाना लगा, यहाँ से हटेगा। कारण ये जो है पार्किंग है, पार्किंग है। यदि हम लिख के देंगे नगर निगम को पार्किंग में इस तरह हो रहा है, हटा देगा। इसीलिए यदि जीना खाना है हम मना नहीं करते, लेकिन जहाँ आपको चिन्हा दिया गया वहीं पर ठीक है सर। यही चीज़ हम बस यही चीज़ हम देखेंगे, वो कोना देखो और वहाँ लास्ट बार नहीं दे रहे। ना तो दौड़ते रहना, हम दौड़ाते रहेंगे। आप बता दें आप कोना से अतिक्रमण चलवाना प्रशासन का काम है। आप जब अपना काम करते हैं, स्वयं अपना काम करते हैं, प्रशासन का अपना स्वयं काम है। और इसमें अगर आप अतिक्रमण जो लाइन दी गई है उससे बाहर जाइएगा तो आपको भी तकलीफ होगा, दूसरों का भी तकलीफ होगा, और आप हरदम के लिए हट जाइएगा। तो आप लाइन पे रहिए और प्रशासन का जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अगर आपको कोई बोलता है कि आप इस तरह कराते हैं तो आप प्रशासन का जो काम है वो करने दीजिए। इनका काम है जो करने दिया जाए। अगर आप उसको लाइव करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रशासन अपना काम देख रही है और अपना आप काम देख रही है। तो ये हैं फुटपाथ दुकानदार संघ के नेता गुप्ता जी हैं, और ये लगातार अपनी बातों को रखते हैं। जितेंद्र गुप्ता इनका पूरा नाम हुआ। वैसे जेएमएम के भाई पुराने नेता भी हैं ये, और अपनी बातों को भाई स्वतः वो रखते हैं। इसीलिए एसएमपी न्यूज़ न पक्ष न विपक्ष मुद्दे की बात करता है और हमेशा कहता है जियो और जीने दो। चलिए इस खबर पे चलेंगे, उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते चलें। अभी भी कुछ लोग यहाँ भी समझने को तैयार नहीं है, तो देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए न्यू मार्केट चौक, जी हाँ, गोंदा यातायात थाना अंतर्गत इस वक्त यहाँ पे एक और गाड़ी पकड़ाई है। आपने देखा होगा डेली मार्केट थाना में, वहाँ पे एक जन को 5 नंबर का लाने का शौक था और इनको 11 नंबर का लाने का शौक है। ठीक है, एक तो मॉडिफाइड जो पटियाला सलेंसर बिना जाली वाला होता है वो लगाए हैं, और नंबर प्लेट को किस तरह से किया गया देख लीजिए आप। 11 नंबर ये तो यहाँ कम दिख रहा है आपको, हम पीछे से दिखाते हैं हम, लेकिन ये गाड़ी पकड़ी गई है, ये गाड़ी थाना जा रही है। लेकिन आइए आपको यहाँ हम दिखाते हैं पीछे। अब ये देखिए 11 नंबर, उनको 5 नंबर का लाने का शौक था, वीआईपी नंबर, और इनको 11 नंबर। इसका आवाज सुनिए, ये देख सकते हैं, ये पटियाला साइलेंसर है। ठीक है, और ये गाड़ी अब यहाँ पकड़ी गई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ऐसी रोज गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, और अब इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मॉडिफाइड साइलेंसर, बिल्कुल न्यू गाड़ी है भाई, ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है, और इसमें वो पटियाला साइलेंसर लगा दिया गया है। तो अंततः ये आप देख सकते हैं पेपर पूरा इनका फिलअप किया जा रहा है, और इस तरह से ये जब्ती की जा रही है, मतलब जब्त कर लिया गया है इस गाड़ी को अब। और ये गाड़ी अब पहले एमबीआई के पास जाएगा पेपर, उसके बाद कोर्ट जाएगा, और इनकी परेशानी बढ़ गई।
तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए दूसरा गाड़ी भी यहाँ पे है, देखिए साइलेंसर लगाना है तो इसको लगाइए आप लोग, अन्यथा बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ये आप जब्ती पेपर ये आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। ये पेपर बढ़ा जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अभी इनका उम्र भी नहीं है गाड़ी चलाने का और लाइसेंस भी नहीं है, अंततः ये पकड़े गए हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई रुका नहीं है और कार्रवाई ये तेज होता हुआ जा रहा है और ऐसी गाड़ियां रोज पकड़ी जा रही हैं, तो इनको महंगा पड़ गया। ठीक है, तो ये लगातार पेपर फिलअप हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक एक चीज़ भरा जाता है और उसके बाद गाड़ी थाना पहुंचा दी जाती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधान रहें। अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ये जो साइलेंसर है इसको हटा दें, जो ओरिजिनल साइलेंसर है वही लगाएं, अन्यथा आपको महंगा पड़ जाएगा। चलिए, अब ये गाड़ी जा रही है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं जब्ती भर दिया गया है और ये अब जो जवान हैं इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं थाना, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये आप देख सकते हैं अब ये पेपर तैयार हो चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अब ये गाड़ी थाना जा रही है। सतर्क रहें, सावधान रहें, बाकी आपकी मर्जी, आप तो ज़्यादा जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी भाई, सीधी सी बात है। पकड़े जाएंगे आप, परेशानी बढ़ेगी आपकी। तो कुछ इस तरह से आज मेन रोड में और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही अब ये देख सकते हैं बोल बोल के लोग थक गए, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो अंततः ये देखिए फिर उठा पटक होगा और क्या होगा। बातों को आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा। बार बार कहा जा रहा है कि जब दुकान है तो दुकान के अंदर आप लोग लगाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है भाई। ठीक है, तो फिर कहते हैं ना, फिर जैसा को तैसा, जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक वो नहीं सुधर देंगे। ये हम नहीं, पदाधिकारी साहब पहले कहते नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त ये मेन रोड में क्या दुकान है इनके पास? दुकान है, आदत से लाचार है। ये देख सकते हैं ऑलरेडी दुकान है, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा फुटपाथ दुकान। यही तो बात हर जगह हो रही है भाई। ठेला खोमचा लगा रहा है तो लगा रहा है, वो बातें समझ में आ रही है। दुकान रहते हुए जब ये बजाते कर दे रहा है क्या तुम पर? छोड़ देंगे तो तू पूरा आधा रोड को कवर कर लोगे। 4 बार काट चुके हैं, कोई समस्या नहीं। इसको ये देखिए अब ये ड्रम को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत है ये जो ड्रम लगाया गया था कि इसके अंदर रहने का आदेश दिया गया था, ये यहाँ से वहाँ तक ड्रम को हटा दिया गया। उधर का लाइनिंग आप देख सकते हैं और यहाँ का लाइनिंग आप देख सकते हैं। और पीछे कर देते सर, और पीछे करो, चलो पीछे करो। थोड़ा समझ लेता, दुकान कहाँ लगाया? बेच दो दुकान को, रोड फुटपाथ पर आ जाओ। पीछे कर लो, पीछे कर लो। तो जब तरीके से रहने के लिए आपको कहा जा रहा है तो भाई नहीं रहिएगा तो आपकी परेशानी बढ़ेगी ना। हम तो बार बार हम भी अभी समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है भाई। तो अड्डे सारा सामान जब्त करके ले जाएंगे, सोचते रहना जहाँ मिलेगा तो डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी, अब इनका जिम्मा है कि भाई मेन रोड में जाम ना हो। पूरा रोड में चढ़ा के रख देता, इतना लगता है इतना इंसान है जो कोई है नहीं। और कौन भाग गया? तो ठेला वाला मत सुनो ना भाई, हमको क्या है, जब होगी कार्रवाई तो नुकसान होगा ही आपका।
अब जब बोला जा रहा है कि आप दुकान करो लेकिन दायरे में करो, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो तो नुकसान ही होगा ना, और क्या होगा। लोकल से आने लगा ना, रोड पर नहीं। चलो चलो करके रख लिया। नहीं है तो पूरा रोड में चला। अरे माना करने के बाद भी नहीं हटाया जी, अभी तक यही तो लगाया हो। ये तमाम ड्रम को हटा दिया गया था, और हटा करके देखिए यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह बना दिया गया था कि कम से कम जो लोग खरीदारी इधर करने के लिए आते हैं कम से कम यहाँ पे गाड़ियों को पार्क कर सके। लेकिन कुछ दुकानदार हैं कि इसको भी हटा देते हैं। देखा नहीं है ऐसा गाँव है, ले ऐसा गाँव ले ना घर से उठा के पीछे करो ना दे। पीछे कर आपको दुकान उतना ही दायरा में लगाना है जो ड्रम दिया गया है, उसके बाद आपको कस्टमर को खड़ा होने के लिए आपको जगह देना है। सीधी सी बात है। अब ये नहीं कि ड्रम को हटा दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए या 4 ठेला और लगवा लीजिए। ये कहीं ना कहीं इस पर और यातायात थाना प्रभारी जो डेली मार्केट है वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं, तो ऐसे में आपका नुकसान होना तय है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जो होता है आपको हम अवेयर करा देते हैं, अवगत करा देते हैं कि क्या हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। रोना तुरंत चालू कर दोगे, मालिक का है, मेरा नहीं है। मालिक को क्या नहीं बुलाता अभी यहाँ। चलो पीछे करो, चलो पीछे करो। पे जा रहा है पूरा, इसको चलो चलो। कितना अच्छा तो जगह बना दिया गया था कि सबको आप लोग व्यवसाय करो, आराम से करो। अजब गजब की बात है भाई। सोचिए, अब इनका कहना है कि भाई सड़क पे लगाने दो हमें तो आपको दुआ मिलेगी, लेकिन दायरे में लगाने के लिए बोल रहे हैं पदाधिकारी तो उनको बददुआ मिलेगी। ये बात कहते नजर आ रहे हैं और आराम से गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठेला बोला जा रहा है थोड़ा सा अंदर लगा लीजिए, तो इनका मानना है कि गरीबों को सता रहे हैं आप लोग, बददुआ लगेगी। हद हो गई भाई। क्योंकि पदाधिकारी कह रहे हैं कि जो आपको एरिया दिया गया है, जो दायरा आपको दिया गया है उसके अंदर लगाइए, इस ड्रम को बाहर मत कीजिए और यातायात को बाधित मत कीजिए, और जो कुछ जगह बचा हुआ है वो पार्किंग के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपका भी घर चलते रहे और जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो अब ये कह रहे हैं गरीबों को सता रहे हैं आप लोग, तब बददुआ लगेगी। हर जगह तो यही बात हो रहा है। आप लगाएं वैसे जगह पे लगाएं जहां पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो रहा है। जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, आपके चलते यातायात बाधित हो रहा है, तो उन जगहों को आप छोड़ दें। लेकिन यदि आप अंततः जब नहीं मानते हैं तब न होती है कार्रवाई, फिर ऐसे ही भूजा फांकते रहिएगा और बोलिएगा बददुआ लगेगा। मत मानिए, हम कहां बोल रहे हैं। हमारा काम है जो हो रहा है उसको दिखाना। बाकी ये लोग जब कहीं कार्रवाई करते हैं तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं और आपको अवेयर करा देते हैं। बाकी हम लोग को आंख दिखाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जब तक आप लोग अपने आप में सुधार नहीं लाइएगा। और जो हमको ये जहां का फुटेज है, कुछ दूरी हट करके डेली मार्केट के समीप ही मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, वो भी मेरे बारे में जानते हैं। तो जो दायरा दिया गया है वहां लगाइए, ताकि आपका भी घर चले और किसी को परेशानी भी ना हो। बाकी तो आप करेंगे अपने मन की, तो फिर ये डायलॉग काम में नहीं आने वाला है। प्रशासन जो संबंधित थाना है, यातायात होगा बाधित, तो इनको भी ऊपर से आएगा आदेश कि करो खाली, तो फिर आपकी बढ़ेगी परेशानी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं,
जियो और जीने दो वाली राह अपनाएं, ना आपको परेशानी होगी, ना आप किसी को परेशान करेंगे, ना कोई आपको और परेशान आके परेशान करेगा। बाकी आपकी मर्जी। तो उठ के इधर आओ, उठो। हीरो बन रहा बैठ के। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो उठ के इधर आओ। ये बोल रहे हैं इधर आओ ना। तो बोल रहे तो उठिए ना। तुम्हारा कौन वाला है बताओ? ये हैं? ये दो तो है ना। पार्किंग है तो तुम्हारा नाम आप है जो आदेश दिए ना मालिक, वही आदेश में हम लोग हैं, हम लोग हिल पे नहीं करते। आप भी लोग का नवाज सर हम लोग जिंदा है। क्या जिंदा है? तो रोड में तू तो ये आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतः जो गरीब बेचारे कमा रहे हैं उसको भी ये लोग पेट पे लात मारते हैं और अपने खुद मारते हैं लात। क्योंकि बोला जा रहा है कि आप आराम से लगाइए, अंदर में लगाइए, अपना व्यापार भी कीजिए और जो यहाँ पार्किंग लोग करते हैं वो भी करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सबका बिगाड़ देते हैं, एक आदमी के चलते सबका बिगड़ जाता है। तो भाई हम बार बार कहते हैं जियो और जीने दो। बाकी हमको आंख दिखाने से ना कोई फर्क पड़ना है और ना कुछ होने वाला है। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है। मैं वो दिखाऊंगा, जो होता है मैं दिखाता हूँ। लंबा लंबा कर लीजिए अरमान भाई, फटाक से करो कर दिया। कुछ इस कदर से ओटीसी ग्राउंड के पास आए दिन होते रहता है जाम। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब ये जाम फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच रहा है। ये ओटीसी ग्राउंड का कटिंग जहां पे हम बार बार कहते हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये इस कदर होता है जाम। तो इस चौक को जब तक हम लोग विस्तार नहीं करेंगे और यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा तब तक ये स्थिति आए दिन प्रतिदिन यहाँ ये बनते रहेगी और एक्सीडेंट होते रहेगा। लेकिन आज ये जाम का तस्वीर हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जो कुछ परिस्थिति है उस तस्वीर से आपको हम अवगत करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरे तरफ जिधर से आ रहा है ब्रिज के ऊपर से और पिस्का मोड़ से, उधर क्या कुछ लाइन है ये आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में देखिए एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है। चलिए अब हम उस एम्बुलेंस को पहले निकालने की कोशिश करते हैं। दो एम्बुलेंस है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब वीडियो बाद में बनेगा ना बनेगा अलग का बात है। जाम के बावजूद देखिए वहाँ से एम्बुलेंस को हम कैसे निकलवा रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड। ये परिस्थिति है, इसीलिए हम कहते हैं ना, तो कुछ लोगों को हमारी बातें खराब लग जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और लगातार हम लोग एम्बुलेंस निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं लेकर निकल लो। तो ये ऐसे लोग कुछ हैं जो समझने को तैयार नहीं होते हैं और जबरदस्ती का जाम लगाते हैं। ठीक है, और कहने पे लोगों को खराब लगती है बातें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कारण है। इस खबर के माध्यम से आपको एक और बात बताते चले हम, जहां एक तरफ लोगों की मनमानी के चलते जाम तो होता ही है, दूसरे तरफ इनके मनमानी को रोकने वाले जवानों की पूरी कमी है। ठीक है, क्योंकि होमगार्ड के जवानों के बातों को कोई समझता है नहीं या ना कोई सुन रहा है। इसके चलते भी यहाँ पे जाम हो रहा है, क्योंकि लोग केवल मनमानी कर रहे हैं। अब देखिए, अब उस कटिंग पे मैं था, कैसे जैसे तैसे वहाँ से एम्बुलेंस को निकलवाया, क्योंकि वहाँ पे जवान नहीं है। जहाँ से ब्रिज ढुल रहा है, जहाँ पे ओटीसी का कटिंग है, ग्राउंड है, कटिंग है, वहाँ पे जवान नहीं है। जवान मात्र 2 जवान हैं, इसी में वीआईपी ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं जवानों की कमी के चलते भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल है। भले वो लोग 4 घंटा जाम में फंसे रहेंगे, लेकिन पहले मैं के चक्कर में पूरे शहर को वो लोग जाम कर देते हैं। तो वैसे लोगों को जो मनमानी करते हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए इन जवानों की तैनाती अति आवश्यक है। तब जाकर के कुछ हो सकता है। कई जगह क्षेत्रों में देखा गया है, कहीं पे वीवीआईपी कार्यक्रम हो रहा है, तमाम ट्रैफिक के जवानों को यहाँ से उठा करके 100-150 किसी अन्य जिला में भेज दिया जा रहा है। जब वहाँ कार्यक्रम को खत्म होता है तब वो अगले दिन आते हैं। और बाकी शहर का क्या, फिर क्या होमगार्ड के जवान के सहारे शहर को छोड़ दिया जा रहा है? सोचिए, और ये सोचने वाली बात है। जब तक इस पर सोच विचार नहीं होगा तब तक इस समस्या से निजात पाना बहुत कठिन लग रहा है। देखिए एक और एम्बुलेंस अभी उधर से आ रहा है। तो जैसे तैसे मैं वहाँ पे जाम क्लियर करा करके एम्बुलेंस को निकलवा करके यहाँ पे आया और दूसरे जो कटिंग है उसको वहाँ पे रुकवाया मैं।
और यहाँ से फिर एम्बुलेंस को मैंने पार करवाया। तो देखिए, क्योंकि अभी ये शाम का समय है, 9 एंट्री का समय है, हालांकि बहुत दिन बाद ये जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जवान छुट्टी में चले गए हैं तो कुछ VIP ड्यूटी में चले गए हैं। और ये देख सकते हैं, ऐसे में परेशानियाँ बढ़ जा रही हैं। तो शहर के जो जवान हैं उनको शहर में ही रखा जाए और जिला बल के जवानों की संख्या बढ़ाई जाए, अन्यथा कुछ लोगों के चलते जो जबरदस्ती करके, मनमानी करके, पहले मैं के चक्कर में जो लोग हैं उनके चलते कई जगह देखा जा रहा है कि ये जाम का समस्या बन रहा है। तो वैसे लोगों को समझाने के लिए जवानों की प्रतिनियुक्ति जरूरी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी इस वरीय अधिकारी क्या कुछ करते हैं। ट्रिपल लोड बार बार बोला जा रहा है और यहाँ पे देखिए अभी जाम का समस्या है। यहाँ पे जवान बार बार मना कर रहे हैं कि 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। इसीलिए हमने कहा कुछ लोगों के चलते पहले हम के चक्कर में ये जाम का समस्या बन जाता है। तो यहाँ पे जवान बार बार मना कर रहे हैं कि रुक जाओ, जाम है, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो फिर क्या होगा? ऐसे ही लोग जब कार्रवाई होती है तो शायद उनको समझ में आता है कि नहीं, बातों को समझना चाहिए और नियमता जो है उस हिसाब से चलना चाहिए। पकड़े गए हैं, चलिए, मत सुनिए, मत समझिए। तो इतना परिश्रम के बाद ये अंततः ये आप देख सकते हैं, ये लगभग अब ये जाम क्लियर हो गया। मैं क्यों मरता हूँ? बस और बस केवल एम्बुलेंस के लिए। सीधी सी बात है। आप भी बातों को समझिए, एक जागरूक नागरिक बनिए, पहले एम्बुलेंस को जगह दीजिए। पहले हम के चक्कर में पूरे सिस्टम को आप ध्वस्त ना करें और कम से कम एम्बुलेंस को रास्ता आप पहले दें। और वरीय अधिकारियों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि जो जिला बल के जवान बचे हैं, कम से कम इनको रहने दिया जाए। सुझाव है मेरा, बोलने वाला मैं कौन होता हूँ, क्योंकि इनके जाने के बाद स्थिति दयनीय हो जा रही है। वैसे भी इनकी संख्या कम हो गई है। होमगार्ड जवानों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा हैं और महिलाओं का कोई सुनता ही नहीं है। तो इस पर काम करने की हम लगातार कह रहे हैं कि ज़रूरत है। फिलहाल ये जिस तरह से जाम लगा हुआ था, जिस तरह से एम्बुलेंस फंसा हुआ था, स्थिति दयनीय था। फिर भी इस कटिंग पर मैं किसी तरह प्रयास किया और एम्बुलेंस को निकाला। अंततः किसी अन्य चौक से इस समय देख सकते हैं जिला बल के जवान को यहाँ पे बुलाया गया है और ये अभी यहाँ पे साधारण करा रहे हैं ट्रैफिक को। इसीलिए हम कह रहे हैं जिला बल के जवान के अलावा यहाँ होमगार्ड के जो भी महिला जवान हैं उनका ये लोग सुनते ही नहीं है। देखने वाली बात होगी आगे इस पर वरीय अधिकारी क्या कुछ करते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।